और मनु हुए, जिनके यहाँ राजा नभग, नभग के नाभाग, फिर अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। इन्हीं के वंश में गंगा मैया अवतरित हुई। फिर इन्हीं के वंश में सूर्य वंश में खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, रघु, अज, फिर दशरथ जी। दशरथ जी सूर्य वंश में हुए। दशरथ जी के 3 पत्नियां हैं, कौशल्या माँ, कैकई माँ और तीसरी पत्नी का नाम माता सुमित्रा। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं थी। अब जरा ध्यान से सुनना, राम कथा भागवत जी में है, थोड़ी सी सुनाता हूं। दशरथ जी के बुढ़ापा आ गया, संतान नहीं हुई। अच्छा, दशरथ जी के संतान क्यों नहीं हुई? क्योंकि दशरथ जी के संतान ना हो इसके लिए रावण ने तपस्या की कि दशरथ जी को कोई बेटा ही ना हो। इसलिए दशरथ जी के कोई बेटा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? दशरथ जी ने यज्ञ किया। यज्ञ से यज्ञ भगवान ने खीर दी, और खीर खाने के बाद, अच्छा एक बात बताओ, दशरथ जी के यहां पुत्र कब हुआ? पहले उन्होंने यज्ञ किया। आप लोग शादी ब्याह करते हैं और शादी करके भाग जाते हैं, चलो हनीमून मनाने जाएंगे वहां। शादी करके भागना नहीं चाहिए। शादी, अच्छा ये बताओ, आप लोग संतान कैसी चाहते हो? श्रेष्ठ संतान चाहते हो, कैसे कुत्ता बिल्ली टाइप की? बोलो, कैसी? श्रेष्ठ संतान चाहिए तो आपकी कार्यशैली भी श्रेष्ठ होनी चाहिए। अब हरकतें तुम्हारी गधों जैसी हैं, हरकतें कुत्तों जैसी हैं, और संतान चाहते हो श्रेष्ठ, तो कुत्तों के यहां तो कुत्ते ही होंगे, शेर नहीं हो सकता। बोलो हाँ। इसलिए आपको शादी विवाह करना चाहिए। पर आपसे मैं पूछ लूं, भैया आपने विवाह किया? चश्मा वाले भैया, आपका विवाह हो गया? क्यों किया आपने विवाह? उत्तर दो, आपने विवाह क्यों किया? काय के लिए किया है? बच्चे पैदा करने के लिए। बच्चे तो कुत्ते भी पैदा कर रहे हैं। क्यों भैया, आपका विवाह हुआ? क्यों किया आपने विवाह? हैं? सबने किया तो हम भी कर लिए। ऐसे हमने नहीं किया, करा दिया हमारा घर वालों ने। अब आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि आपने विवाह क्यों किया? कर लिया विवाह, पता ही नहीं क्यों किया। ये तो देखो, ये तो वही हालत हो गई कि सब कर रहे हैं, हमने भी कर लिया। एक भेड़ कुएं में गिरा तो सारे गिर गए। बोले वो गिर रहा, हम भी गिर रहे हैं, पता नहीं है क्यों गिर रहे हैं। भेड़ चाल इसी को कहते हैं, भेड़िया धसान नहीं। विवाह क्यों होता है? विवाह के पीछे का विज्ञान क्या है? सनातन में विवाह क्यों जरूरी है? विदेशों की संस्कृति में विवाह नहीं करते, वो सारी जिंदगी लिव इन में रहते हैं। पर सनातन में विवाह को पवित्र माना जाता है। बोलो हाँ। क्यों किया आपने विवाह? किया भैया, चश्मा वाले भैया, क्यों किया? किसी को नहीं पता क्यों किया, बस कर लिए। ले वो पूछ रहे हैं, तुम बताओ क्या कहें? यहां भी नकल करेंगे। सुनो, विवाह इसलिए किया जाता है कि हम विवाह के बाद ही, सनातन में विवाह के बाद ही, चाहे स्त्री हो या पुरुष, विवाह के बाद ही उन्हें यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त होता है। विवाह के पहले सनातन में आप यज्ञ के अधिकारी, पत्नी चली गई या पति चला गया तो भी आप यज्ञ के अधिकारी। यज्ञ का अधिकार आपकी पत्नी के रहते, पति के रहते मिलता है।
इसलिए जब तक पति पत्नी जिंदा हो जोड़े से थोड़ा पूजा कर लो, थोड़ा यज्ञ कर लो, क्योंकि इसीलिए आपका ब्याह हुआ है। लेकिन आप लोगों ने विवाह का मतलब केवल भोग विलास समझ लिया है कि ब्याह करो और भोग विलास करो बस। ब्याह का मतलब भोग विलास है तो तुम्हारी संतानें देख लो कैसी हो रही हैं, तुम्हें ही पानी नहीं दे रही हैं। हमें ना दें चलेगा, तुम्हारी औलाद तुम्हें तो पानी दे, तुम्हारी औलाद तुम्हें रोटी नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि तुमने ब्याह भोग विलास के लिए किया, तो तुम्हारे बच्चे भी भोगी विलासी हैं, उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं। तुमने विवाह धर्म की रक्षा के लिए किया होता तो तुम्हारा बेटा भी धर्म से चलता, तुमने धर्म के लिए किया ही नहीं तो चल रहा है सब। विवाह का उद्देश्य है यज्ञ। इसलिए आपने देखा होगा सनातन में जब विवाह होता है तो विवाह में सबसे पहले मंडप गाड़ा जाता है। मंडप क्या है? वो यज्ञ है, यज्ञ की तैयारी। जब कोई भी यज्ञशाला बनती है तो मंडप बनता है कि नहीं, घास का। ऐसे विवाह में भी मंडप बनता है और नीचे हवन कुंड होता है। और जब आपका विवाह होता है तो आचार्य जी पंडित जी स्वाहा स्वाहा आहुति डलवाते हैं कि नहीं, तुमसे पति पत्नी से आहुति डालो और उसी यज्ञ कुंड की परिक्रमा करो। वो यज्ञ था जो विवाह में हुआ था, वो यज्ञ था। लेकिन आप लोगों ने उस यज्ञ को भी मजाक बना रखा है। आजकल लड़की का बाप अपनी बेटी का ब्याह करता है तो शराब का ठेका खुलवा देता है, आओ बारातियों पियो। बेटी का बाप करता है कि नहीं शराब की व्यवस्था आजकल बारातियों के लिए? बोलो हाँ कि ना? हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? आजकल बारात में बारातियों को लड़की का बाप शराब की व्यवस्था करता है कि नहीं? बोलो हाँ। अब लड़की के बाप से ये सवाल पूछो कि तुमने बेटी का ब्याह किया, यज्ञ कर रहे हो कि शराब का ठेका खुलवा रखे हो? और बाराती शराब पी के फिर तुम्हारी बेटी को आशीर्वाद देने मंच में पहुंचते, खुद गिर रहा है, खुद का होश नहीं है, और तुम्हारी छोरी को आशीर्वाद दे। इन गधों के आशीर्वाद से तुम्हारी बेटी सौभाग्यवती होगी? अरे अपनी बेटी को इन शराबी गधों का आशीर्वाद क्यों दिला रहे हो? किसी साधु संत महापुरुषों का आशीर्वाद दिलाओ। और शराब क्यों तुमने खोल रखी है बेटी के ब्याह में? जो शराब पीने वाले हैं उनको मना करो, मत आओ यहां, जाओ अपने घर। हम बेटी का ब्याह कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। लेकिन आजकल तो मजाक हो गया। दुल्हा भी मंडप के नीचे बैठता है, टुन्न होके बैठता शराब पी के। बोलो हाँ। दूल्हा, ये दूल्हा है कि गधा है? हमारे यहां दुल्हा मतलब नारायण। हमारे यहां दुल्हा दुल्हन के लड़की के पांव पूजते हैं माता पिता। क्यों पांव पूजने की प्रथा है? क्यों? ये शराबी के पांव पूजने की प्रथा है? पांव पूजने का भाव ये होता है कि मंडप के नीचे जो दुल्हा दुल्हन है वह लक्ष्मी नारायण का भाव होता है। हमारे यहां वर वधू में क्या होता है? लक्ष्मी, ये लक्ष्मी है लड़की और ये नारायण है। तो समाज ने यदि आपको नारायण स्वीकार किया है तो तुम उस नारायण की मर्यादा में तो रहो। शराब पी के बैठे हो। अब इन मूर्खों को पता नहीं है विवाह मतलब मजाक समझा है विवाह को, मजाक। बोलो हाँ। पंडित जी ब्याह कराने जाते हैं तो लोग कहते पंडित जी जल्दी कराओ जल्दी कराओ, फोटो खिंचवाएंगे 4 घंटा, नाचेंगे कई घंटा, ब्याह जल्दी कराओ। अरे वो यज्ञ है, यज्ञ यज्ञ के विधान से ही होगा। यदि आप जल्दी करा रहे हो तो फिर करा लो। जहां समय देना चाहिए वहां समय दीजिए, मजाक ना करिए। नाचने कूदने के अलग दिन रख लो, अलग दिन। शादी ब्याह बिल्कुल सेपरेट रहे कि आज ये केवल यही काम होगा, विवाह होगा, विवाह पूरी रस्में होंगी, मंडप के नीचे का पूरा प्रोसेस होगा, वो जरूरी है, वही ना यज्ञ है। सनातन का यही तो मतलब है। राम जी का ब्याह 6 महीने हुआ था। राम जी का विवाह कितने हुआ? 6 महीने तक चलता रहा। और तुम्हारा 1 घंटे में सब चाहते हो। तो अब बताओ, आप बेटी के ब्याह में शराब की दुकान खुलवाओगे?
जो शराब की डिमांड करें उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं दो इन गधों को। ले मिर्ची का धुआं। शराब पिएगा, मेरी बेटी को शराब पी के आशीर्वाद देगा, दैट दनादन। तो आप लोग शादी करोगे शराब पी के तो नहीं करोगे, नशे में नहीं ब्याह करना। तो भगवान दशरथ जी पहले यज्ञ करते हैं और यज्ञ के बाद फिर यज्ञ भगवान प्रकट होते हैं, खीर खाते हैं, तब उनकी संतान होती है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। तो जब आप यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, धर्म का आचरण करेंगे, तब आपकी संतानें श्रेष्ठ होंगी। अब आप शादी के पहले कितनी लड़कियों के संग रह चुके, शादी के पहले कितने लड़कों के संग रह चुकी, अब तुम शादी करोगी तो तुम्हारी संतान कैसी होगी? अरे शादी के पहले लड़की लड़के को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, कड़ा ब्रह्मचारी बनो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। और जब पत्नी आए पति आए तो पति और पत्नी के संग ही संबंध बनाओ। यदि आपने विवाह के पहले किसी और के संग संबंध बनाया है तो ये भारतीय संस्कार नहीं है, ये चरित्रहीनता है। इसे आप कुछ भी कहो, फिर चरित्रहीनता है ये। क्यों मेरी माँ? ऐसी नारी और ऐसा नर पुरुष दोनों ठीक नहीं कहलाते। इनसे जो संतान होगी वो अच्छी ना होगी। श्रेष्ठ संतान चाहिए तो श्रेष्ठ आचार विचार चाहिए। जैसे आचार विचार के माँ बाप होंगे उसी आचार विचार की संतान होगी। जरा सोचो कि तुम्हारा 17 जगह चक्कर था शादी के पहले, तो तुम्हारी औलाद का कितनी जगह होगा? सोचो ना कि तुम संतान कैसी पाओगे, फिर तुम ऐसे थे तो तुम्हारी औलाद कैसी होगी? तो आप जो कर रहे हो अपने लिए ही कर रहे हो, अच्छा या बुरा, इसलिए अच्छा करो, भटको मत। भगवान राम चैत्र का महीना आया, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आई, दिन के 12 बजे, और भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भगवान राम, भगवान श्री लक्ष्मण जी, भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी, 4 भैयों का प्राकट्य हुआ। और जब 4 भैया प्रकट हुए तो चारों भैयों का नामकरण हुआ। रमन्ते योगी नाम यस्य सह रामः, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके लक्षण। तो ऐसा चारों के नाम रखा। तो चारों भैयों का नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, चारों भैयों का नाम। राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी लेकर के गए। आगे चल करके अहिल्या माँ का उद्धार किया, ताड़का का उद्धार, अहिल्या का उद्धार, फिर सीता स्वयंवर में गए। सीता मैया राम जी के गले में धनुष तोड़ दिया राम जी ने। भूप साहस 10 एक ही वारा, लगे 58 टरही नटारा। राम जी ने धनुष तोड़ दिया। अच्छा, राम जी ने विवाह करने के पहले क्या तोड़ा? जोर से, जोर से। आप लोग भी विवाह करने, आप लोगों का विवाह क्यों नहीं चल रहा है? राम जी का तो चला, क्योंकि राम जी ने विवाह के पहले धनुष तोड़ दिया था। आप लोग धनुष नहीं तोड़ते। कौन सा धनुष? शादी करने से पहले धनुष अभिमान का सूचक होता है। राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा, राम जी ने अभिमान तोड़ दिया है। और जो अभिमान तोड़ देगा उसी की गृहस्थी चलेगी। गृहस्थी में अभिमान नहीं चलता। आजकल क्या फॉर्मूला अपना लिया है लोगों ने, पति पत्नियों ने, झुकेगा नहीं साला। लड़ाई हो जाए, रिश्ते टूट जाए, पर झुकेगा नहीं। पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। झुकेगा नहीं तो टूटेगा। रिश्तों में झुकाव चाहिए। बोलो हाँ। मैया यहीं ना लड़ो मेरी माँ। मैया लड़ने लग गई कि देखो कौन झुकता है। आप दोनों की लड़ाई में कौन झुकता है? आप नहीं झुकते। लड़ाई होती नहीं है, आज तक हुई नहीं। क्यों? कभी हुई कि नहीं हुई है? ये तो कह रहे ही नहीं हुई। आपकी लड़ाई होती है? चश्मा वाले भैया, हाँ आपकी। वो कौन झुकता है? आप ही झुकते हो। झुक जाया करो चुपचाप, जीत ना पाओगे पत्नी से।
टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। पत्नियों से लड़ना नहीं चाहिए वैसे, और पत्नियों से लड़ाई हो तो हार जाओ, जीत तो पाओगे भी नहीं वैसे भी। कोई जीत पाया कि तुम जीत पाओगे, इसलिए हार मान लो। छोरा तुम्हारी जब हो जाए तो याद रखना हमारी बात, जीतने का नहीं। और ये वाला डायलॉग वहां नहीं चलेगा, झुकेगा नहीं साला, झुकेगा झुकेगा तब चलेगा, नहीं झुकेगा तो नहीं टिकेगा। क्यों मैया, आप लड़ती हो? नहीं नहीं लड़ती हो, सही बताओ मेरी माँ, आप लड़ती हो? कौन झुकता है? वही झुकते होंगे, पतियों की यही हालत है। मूंछों वाले भैया, आप झुकते हो कि वहां श्रीमती जी? कोई नहीं झुकता, लड़ाई नहीं होती आपकी, और होती होगी तो कौन झुकता है? हैं? होती नहीं। ऐसा तो हुआ ना होगा कि लड़ाई ना हो, अच्छा है ना हो, भगवान करे ना हो। तो मैया रिश्तों में क्या चाहिए? झुकाव। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। प्रयागराज है ये, हजारों घड़े रोज आते हैं यहां सिरने के लिए। बोलो हाँ, हजारों घड़ों में राख आती है यहां गंगा जी में। ये वही राख है जो कभी कहा करते थे झुकेगा नहीं साला, आज सब गंगा जी में समा गए। किसकी अकड़ चली है कि तुम्हारी चलेगी? क्यों मेरी मां? इसलिए कहता हूं झुक लो। रिश्तों में बाल्टी जब उतरती है कुएं में तो झुकती है तो भर जाती है, नहीं झुकेगी तो भरेगी ही नहीं। इसलिए झुक के, यदि आपके सॉरी कहने से, झुकने से रिश्ते बच रहे हो तो झुक के रिश्तों को बचा लेना समझदारी है। अकड़ समझदारी नहीं है। इसलिए झुकेगा नहीं साला ये सेंटेंस गलत है, इसके चक्कर में ना पड़ना, बर्बाद हो जाओगे। क्यों? झुकना पड़ता है, इस घमंड में ना रहना कि झुकेगा नहीं। बोलो हाँ। रावण जैसों की अकड़ समाप्त हो गई मैया, रावण जैसों की अकड़ समाप्त हो गई। तेरा क्या होगा रे कालिया? घमंड में ना रहो। सही है। तो जीवन में क्या सीखोगे? झुकना। मां के चरणों में झुको, पिता के चरणों में झुको, बड़ों के चरणों में झुको, और झुक करके रिश्ता बचाओ। बड़े भाई के चरणों में झुको। गलती है तो झुको, और नहीं है तो भी झुको, क्योंकि गलती कई बार ना होने से भी झुकना पड़ता है बचाने के लिए। मेरी गलती नहीं है पर फिर भी झुकना पड़ेगा बचाने के लिए। नहीं झुकेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा। भाई से लड़ाई हो गई, और भाई से लड़ाई हो गई, वो तो झुक नहीं रहा है, तो हम ही झुक जाएंगे तो बच जाएगा, वरना भाई का रिश्ता। तो झुकने से, आपके झुकने से बच रहा है, तो झुकना समझदारी है कि नहीं? समझदारी का परिचय देना चाहिए। तो भगवान राम धनुष तोड़ दिए फिर ब्याह किए। आप भी घमंड का धनुष तोड़ो और फिर ब्याह के बंधन में बंधो तो रिश्ता बिंदास चलेगा। घमंड अमंड त्याग, स्त्री भी घमंड त्याग दे और पुरुष भी घमंड। आजकल तलाक क्यों होते हैं? यही वही, बस झुकेगा नहीं साला, तलाक हो गया। ये कोई समझदारी नहीं है। राम जी ने धनुष तोड़ा, सिया जी आई माला पहनाने पर। राम जी थोड़ा लंबे थे, सीता जी बोली थोड़ा झुक लो राम। राम जी बोले नहीं। लक्ष्मण जी आए, चरणों में गिर पड़े, और जब लक्ष्मण जी गिरे तो लक्ष्मण को उठाने के लिए राम जी झुके, सिया जी ने माला पहना दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय 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 मैया। तो हमारी जयपुर से, हमारे डेरे वाले परिवार से हमारी मैया जी आई हैं, ताली बजा के स्वागत करें। जुगल किशोर डेरे वाले हमारी मैया जी आई हैं।
खूब खूब स्वागत मैया का। तो राम जी बोले, अच्छा राम जी और सिया जी का ब्याह होने लगा तो जनकपुर की सखियां बोली सुनो, अयोध्या के लोग खीर वीर दें तो खा मत लेना। जनकपुर की सखियां बोली सुनो, देखो गारी होती है ना शादी ब्याह में, क्या होती है? गाली होती, गारी बोलते हैं, प्यार की मीठी मीठी गारियां चलती हैं। ओ पंचायती भैया हैं? हाँ हाँ भी गारी सुनना है। हाँ ये गारी सुनना चाहते हैं, छेड़ दो किसी को, मिल जाएंगी ढेर सारी गालियां। तो सीता जी और राम जी बैठे हैं मंडप के नीचे, तो मजाक कर रही हैं जनकपुर की सखियां, सुनो कोई अयोध्या के लोग खीर वीर दें तो खा मत लेना। क्यों? तो जनकपुर की सखियां बोली कि अयोध्या में तो जरूरत ही नहीं है बाप की, बोले खीर खाओ और बच्चे पैदा हो जाते हैं, ये खीर वाले हैं। अब लक्ष्मण जी को लगा कह रहे ये तो हमारे मजे ले रही है, बोले खीर खाने से बच्चे हो गए, ये गाली मजाक चल रही है। तो लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला, सुनो मिथिला में घर वर मत खरीद लेना, प्लॉट मत खरीदना, क्योंकि प्लॉट खरीदोगे और बनाने के लिए खोदोगे तो एक छोरी मिल जाएगी। बोले हमारे यहाँ तो बाप की जरूरत नहीं है, यहाँ माँ बाप की कोई की जरूरत नहीं है, खुदाई करो तो छोरी मिल गई। हाँ आज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों दुल्हा बने, पर चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां हो। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां।